morning class. Today we are going to start a new chapter, that is soil. Soil होता क्या है और कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, पहले उसको हम लोग देख लें. तो सॉइल की डेफिनेशन क्या है और कैसे हम लोग जो है उसको डिफाइन करेंगे. तो सॉइल नॉर्मली जैसे हम लोग देखते हैं मिट्टी को कहते हैं. तो ये मिट्टी है क्या एक्चुअल में, अगर आप जो है समझें और इसको जो है एक तरह से डिफाइन करने की कोशिश करें तो डेफिनेशन हम लोगों की क्या होगी. ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स क्या हैं, ये ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स हैं. जब कोई चट्टान रॉक्स जो है आपके ब्रेकडाउन होता है, उसमें जो है आपके फिशर्स होते हैं. फिशर्स मतलब होता है क्रैक होता है. छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके अलग हो जाते हैं ड्यू टू क्लाइमेटिकल कंडीशन. क्लाइमेटिकल कंडीशन क्या है, जैसे विंड, हवा तेज चले, या टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से, या वाटर रेनफॉल रीजन हो सकता है. वाटर में रेनफॉल भी हो सकता है, वाटर में जो है फ्लोइंग रिवर भी हो सकती है. तो ये सारे रीजंस हैं. तो ये इन सब कॉजेस की वजह से एक ब्रेकडाउन होता है रॉक्स में. और रॉक्स का जो ब्रेकडाउन है, छोटे छोटे पार्टिकल्स कहीं जा करके, अगर कहीं पर जा करके अक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो ऐसे जो है इकट्ठा हुए पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, सॉइल. तो सॉइल इज द accumulation of small particles that are weathered from the rocks. तो soil को हमने ऐसे डिफाइन कर दिया. तो soil is the accumulation of small particles that are weathered from the rocks. weathered एक वर्ड हमने यूज किया. तो weathered क्या है, तो weathered के मतलब होता है वेदरिंग से. तो वेदर आपने पढ़ा था. तो वेदर में हम लोग क्या चीज देखते थे, टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी था, विंड स्पीड थी, टेम्परेचर था, ये सारी चीजें हम लोग देखते थे. तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब ड्यू टू क्लाइमेटिकल कंडीशन, ड्यू टू वेदर जो है आपके जब ब्रेकडाउन होता है किसी रॉक में, तो उसी को हम लोग कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स. तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से जो एक्यूमुलेशन होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, दैट इज सैंड. और हर जगह क्योंकि क्लाइमेट अलग अलग होता है, वेदर कंडीशंस अलग अलग होती हैं, तो क्लाइमेटिकल कंडीशन जैसे जैसे चेंज करती है, जो रॉक्स का जो है आपके एक तरह से ब्रेकडाउन होता है वो भी अलग अलग होता है. तो सॉइल को अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, वो डिपेंड करेगी कहां, किस चीज पर. एक तो रॉक्स पर, उस जगह का रॉक क्या है, रॉक स्ट्रक्चर क्या है, रॉक स्ट्रक्चर. दूसरी चीज कहां से आ रही है, वो जो है आपके जो मिट्टी बनी है वो कहां से आ रही है. अगर नदियों से आ रही है तो नदी कहां से बह के आ रही है, किन रॉक्स के थ्रू बह करके आ रही है. तो ये डिसाइड करेगी कि उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या होंगे, या छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे वो किस चीज से मिल करके बने हैं. जो जिस चीज से मिलकर बनते हैं उनको कहा जाता है कंपोनेंट्स. तो सॉइल कैसे बनी है ये कौन डिसाइड करेगा, ये क्लाइमेट डिसाइड करेगी. तो सॉइल का जो एक तरह से आप ये कहते हैं फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज टोटली डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट. तो क्लाइमेट के ऊपर ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है. जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज करता है वैसे वैसे आपके सॉइल स्ट्रक्चर भी चेंज करता चला जाता है. जैसे इंडिया में ही आप देखेंगे ढेर सारे सॉइल्स मिलते हैं. कहीं पर येलो सॉइल मिलता है, कहीं पर जो है ब्लैक कलर का सॉइल मिलने लगता है, कहीं पर रेड कलर का सॉइल मिलने लगता है, कहीं सॉफ्ट सॉइल मिलेगा, कहीं पर हार्ड सॉइल मिलेगा, कहीं पर जो है सैंडी सॉइल मिलता है जिसमें सैंड पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, कहीं पर क्ले सॉइल होता है. क्ले जो होता है वो बहुत बारीक मिट्टी होती है. मड होता है, मड जिसको बहुत बारीक मिट्टी कहते हैं, दलदल जहां पे होती है, स्वैम्पी लैंड जिसको हम लोग कहते हैं. तो ये सारी चीजें डिपेंड करेगा कि आपका क्लाइमेट कैसा है, और क्लाइमेटिक कंडीशन ही डिसाइड करेगी कि किसी जगह का सॉइल क्या है. तो आइए अब हम लोग सॉइल को डिफाइन करें. जैसे हम लोग देखते ही हैं कि सॉइल कैसे जो है आपके एक तरह से पाया जाता है और कि उसमें हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं. जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मिट्टी है, जमीन है, उसमें पेड़ पौधे भी हैं, बच्चे खेल भी रहे हैं, उसी से सामान भी बनाने लगते हैं, मिट्टी को जो है इकट्ठा करके, पानी मिला करके, गीली मिट्टी करके. तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक्टिविटी में आती है. तो सॉइल हर वो पार्ट है,
हर वो जो है आपके लेयर है जो अर्थ के ऊपरी सरफेस पर पाई जाती है। तो अर्थ के ऊपरी सरफेस पर जो अक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स है दैट इज नोन एज सैंड, सॉइल। तो ये सॉइल जो है आपके इस तरह से बनती है, और सॉइल का स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है या किस तरह से फॉर्म होता है या उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है या उनको बनने के लिए जो है आपके किस किस कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। अब स्ट्रक्चर पे हम धीरे धीरे करके, अभी तो हम लोग क्लाइमेटिकल कंडीशंस हम लोग ने डिस्कस करी कि क्लाइमेटिकल कंडीशंस क्या है, किस तरह से हमें मिलती है। तो वो ड्यू टू वेदरिंग, वेदरिंग मतलब वेदर के इफेक्ट से, तो ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो है हमें जो पार्टिकल्स मिल रहे हैं दैट इज सॉइल। लेकिन अब बात ये आती है कि जो सॉइल है, सॉइल में बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं। अब वो वर्ड्स कैसे डिफाइन होते हैं या किस तरह से डिफाइन होंगे वो देखते हैं। तो जो सॉइल स्ट्रक्चर है उसको अगर हम लोग देखें तो उसमें सबसे पहली चीज जो आती है तो वो आपकी आती है वेदरिंग। अभी हमने आपको वर्ड बताया, वेदरिंग को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो वेदरिंग मतलब क्या होता है, ड्यू टू क्लाइमेट, दैट इज इन अदर वर्ड्स ड्यू टू विंड, टेम्परेचर, फ्लोइंग ऑफ रिवर्स, द ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस इन द रॉक्स। तो जो ब्रेकडाउन होता है रॉक में, स्ट्रक्चर में, तो ये ड्यू टू क्लाइमेटिकल कंडीशंस। तो ये जो है क्योंकि वेदर की वजह से हो रहा है इसीलिए इसको नाम दे दिया है वेदरिंग का। तो वेदरिंग इज अ प्रोसेस in which rock structure or we can say that rock is breaking into small particles. तो breakage of या breakage of small particles from the rock is known as weathering. तो weathering of rocks के मतलब क्या हुआ, आप ऐसे सरल भाषा में समझें कि किसी भी रॉक के टूटे हुए टुकड़े जब रॉक से अलग होते हैं, किसी चट्टान से अलग होते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। और वेदरिंग का कॉज क्या है, रीजन क्या है, दैट इज वेदर, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट मींस, क्लाइमेट में हमने आपको पढ़ाया और क्लाइमेट आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, तो इसलिए क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आपका जो है रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सब मिलकर के क्या बनाता है, किसी जगह के क्लाइमेट को डिफाइन करता है। तो अब हमें क्लाइमेट डिफाइन करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने बहुत डीपली पढ़ा है क्लाइमेट को। तो वेदरिंग जो है आपके ये होता है। नेक्स्ट है देखिए सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है, सॉइल प्रोफाइल होता है द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ सॉइल। अगर हम जमीन में मिट्टी है, मिट्टी को अगर हम खोदते चले जाएं तो कुछ लेयर पहले मिलेगी, फिर अंदर जाएंगे तो मिट्टी बदल जाएगी, फिर और अंदर जाएंगे मिट्टी बदल जाएगी। तो ये डिफरेंट लेयर्स है। अब वर्टिकली हम लोग अंदर जा रहे हैं, जब वर्टिकली अंदर जा रहे हैं तभी हमें पता चल रहा है कि ये लेयर है। तो द वर्टिकल लेयर जो होती है, वर्टिकल लेयर इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल के मतलब क्या होता है, सॉइल के प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे तो वी हैव टू स्टडी द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल। तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल मींस लेयर ऑफ द सॉइल्स। लेयर्स को जो है आपके हॉरिजॉन भी कहा जाता है। तो हॉरिजॉन मींस क्या होता है, लेयर ऑफ अ सॉइल। डिफरेंट हॉरिजॉन मेक्स सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल में एक नहीं कई जो है आपके हॉरिजॉन्स हो सकते हैं। हमने कहा ये एक हॉरिजॉन है, ये एक हॉरिजॉन है, ये एक हॉरिजॉन है। तो हॉरिजॉन मींस होता है आपके एक सॉइल के एक जैसे पार्टिकल्स का लेयर। फिर यहां से पार्टिकल थोड़ा सा चेंज हुए, डिफरेंट लेयर हो गई। फिर यहां पे और पार्टिकल थोड़ा सा चेंज हुए, फिर डिफरेंट लेयर हो गई। तो जो डिफरेंट लेयर्स हैं, इन लेयर्स को क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन। और लेयर्स के पूरे कंबाइंड फॉर्म को क्या कह रहे हैं, वो सॉइल प्रोफाइल हो रहा है। वर्टिकल स्टडी जब हम करते हैं किसी सॉइल की तो हमें डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं, और जब डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, दैट इज सॉइल प्रोफाइल। अब देखिए इस सॉइल में ढेर सारी चीजें सॉइल प्रोफाइल में हम देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्लास में मिट्टी लिया और उसमें पानी डाल दिया। जब आप पानी डाल देंगे तो आप देखेंगे कि मिट्टी में भी डिफरेंट लेयर हो जाती है। आप नीचे के सेक्शन में देखेंगे तो यहां पर जो है आपके एक तरह से मोटे पार्टिकल्स आएंगे,
जो मोटे मोटे कंकड़ पत्थर है वो सब नीचे जमे होंगे, दैट इज नोन एज ग्रेवल, उसे ग्रेवल कहते हैं। उसके ऊपर आएंगे तो सैंड पार्टिकल्स आपको मिलेगा, सैंड पार्टिकल्स के ऊपर आप आएंगे तो बारीक मिट्टी, क्ले जिसको कहा जाता है, बारीक मिट्टी मिलेगी। फिर पानी का अकोमुलेशन हो जाएगा और पानी के ऊपर ही कुछ चीजें तैरती होंगी। तो जो तैरती हुई चीजें हैं दैट इज नोन एज ह्यूमस। अब ह्यूमस क्या है, ह्यूमस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये अभी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो पहले हम लोग वर्टिकल सेक्शन देख लें। जैसे एक एग्जांपल लिया गया है कि किसी ग्लास में अगर हमने मिट्टी को लिया तो मिट्टी में डिफरेंट लेयर्स हमें दिखी। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ यही मिट्टी ली है, खोद करके अंदर से अगर हम मिट्टी को निकालेंगे तो आप देखेंगे उसमें सारी चीजें मिलेंगी। ऊपर के लेयर में तो खाली हो सकता है कि आप मिट्टी लें तो हो सकता है कि सिर्फ क्ले ही क्ले हो, आपको सैंड ना मिले, ग्रेवल ना मिले, सिर्फ क्ले ही आपको दिख रही है। तो इसलिए जो है आपको क्ले मिलेगी, पानी मिलेगा और ऊपर जो तैरती हुई चीजें हैं वो ह्यूमस के फॉर्म में मिलेंगी। तो अगर आप किसी जो है आपके वर्टिकल सेक्शन की स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या है, मिट्टी को अगर हम जमीन को खोदें तो खोदेंगे तो सबसे गहराई में हमें क्या मिलेगा, ग्रेवल मिलेगा। फिर उसके बाद सैंड मिलेगा, फिर क्ले मिलेगा, फिर वाटर मिलेगा, फिर ह्यूमस मिलेगा। तो ये एक तरह से सॉइल प्रोफाइल कहलाता है, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में, हॉरिजॉन के फॉर्म में है। तो डिफरेंट हॉरिजॉन जो है मिल करके पूरे क्ले प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल को बनाते हैं। नाउ व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस क्या है? ह्यूमस ये है कि जो मिट्टी होती है, ऐसे समझिए मिट्टी में कीड़े मकोड़े होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। अब पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियां टूट के गिर जाती हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं ये मर जाते हैं इसी में, इनकी डेड बॉडी इसी में पड़ी रहती है। तो जो कीड़े मकोड़े हैं इसी में रहते भी हैं और इसी में जो है आपके इनकी रिमेन्स भी रह जाते हैं। तो अब यहां पर क्या होता है, दूसरी चीज, जब ये कीड़े मकोड़े रहेंगे तो ये एक्सक्रीट भी करेंगे, जब खाना खाएंगे तो निकालेंगे भी, तो जो एक्सक्रीशन होता है तो ये एक्सक्रीशन भी करते हैं, एक्सक्रीट भी करते हैं। तो जब एक्सक्रीशन करते हैं तो वो सब सारी चीजें क्या है, मिट्टी में मिलकर के मिट्टी को फर्टाइल बनाती हैं, उपजाऊ। मिट्टी उपजाऊ कैसे बनती है, फर्टाइल कैसे बनती है? ड्यू टू ह्यूमस। ह्यूमस मतलब कीड़े मकोड़े जो होंगे मिट्टी में अगर मौजूद हैं और उसमें रह रहे हैं तो आपकी मिट्टी बहुत जो है फर्टाइल रहेगी। लेकिन उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं रह रहे तो ह्यूमस रहेगा ही नहीं। ह्यूमस मीन्स क्या होता है, या तो डेड रिमेन्स जो आपके होते हैं ऊपरी भाग में, डेड रिमेन्स, या फिर जो है आपके एक तरह से जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है किसी भी आपके जो है इसका इंसेक्ट्स का, तो इंसेक्ट्स का जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, जो एक्सक्रीट करते हैं, वो निकालते हैं खाना खाने के बाद, जब निकालते हैं तो वो जो पोर्शन होता है दैट इज नोन एज ह्यूमस, और वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। और इसी ह्यूमस में एक वर्ड आता है जिसे हम लोग कहते हैं फॉसल्स। अब देखिए फॉसल कहां से अलग है, फॉसल और जो है आपके ह्यूमस में क्या फर्क है? बहुत माइन्यूट फर्क है सिर्फ। जो ह्यूमस है वो बेसिकली क्या है, बेसिकली सिर्फ एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीटरी पार्ट जो आपके होता है, या जो ऐसी जो है मटेरियल है जो एक्सक्रीट हुआ है किसी इंसेक्ट से, वो दैट इज ह्यूमस। फॉसल्स क्या है? फॉसल्स को हिंदी में कहते हैं जीवाश्म। इसके मतलब जो कभी पहले जीवन में था, मर गया, मरने के बाद डिकम्पोज हो गया। अभी आगे चल करके ये सब वर्ड आप लोगों को केमिस्ट्री में मिलेंगे। डिकम्पोजिशन के मतलब क्या होता है, जब कोई चीज मिट्टी में मिल जाती है तो वो सड़ती है, गलती है, सड़ गल के और अपने जो है आपके स्ट्रक्चर में चेंज ले आती है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडीज हम लोग बरी करते हैं जमीन में, हम लोग जो है आपके इंसान को जब मर जाता है तो उसको गाड़ देते हैं। तो अब वो क्या होता है, उसकी बॉडी डिके करेगी, उसकी बॉडी के जितनी भी स्किन है, आपके जितना भी आपके उसका जो मांस है, वो सब क्या होता है, वो सब धीरे धीरे करके डिके करता चला जाता है। और डिके करके फिर लास्ट में बचता क्या है, बचता सिर्फ हड्डियां हैं। तो वो इस जो है प्रोसेस को डिके एंड डिकम्पोजिशन कहा जाता है, डिकम्पोज करना कहा जाता है। तो डिके करने का मतलब होता है सड़ना, और गलना जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज जो है आपके डिकम्पोजिशन। तो सड़ना गलना, तो सड़ रहा है तो डिके कर रहा है, और गल रहा है तो वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो जब भी कोई लिविंग थिंग मर जाता है, सॉइल में मिल जाता है, सॉइल में मिल करके वो
आपके डिके और डिकम्पोज कर रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है। गलने के बाद जो स्ट्रक्चर बचता है तो वो बचा हुआ पार्ट फॉसल्स कहलाता है। तो फॉसल्स क्या है? जो डेड रिमेन्स होते हैं, डेड रिमेन्स के बाद जो डेड बॉडीज होती हैं या कोई भी डेड पार्टिकल्स है, जो लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग में कुछ भी हो सकता है, इवन पेड़ पौधों की पत्तियों को भी, जो आपके एक तरह से पत्तियां गिर जाती हैं, वो मर गई, धीरे धीरे करके आपके डिकम्पोज हो जाती हैं, डिके कर जाती हैं, वो मिट्टी में मिल जाती हैं। तो ये क्या हो जाता है? ये बनाता है आपके फॉसल्स। तो ह्यूमस जो बन रहा है दैट इज एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स जो एक्सक्रीट करते हैं दैट पार्ट इज नोन एज ह्यूमस। और जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो डिके और डिकम्पोज हो जाते हैं और जितनी भी चीजें बनाते हैं, दैट इज नोन एज फॉसल्स। तो दोनों ही चीज, ह्यूमस एंड फॉसल्स, आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सॉइल। किसी भी सॉइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है आपकी यही होता है, और यही डिसाइड करता है कि कोई भी सॉइल कितनी फर्टाइल है। तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन ह्यूमस एंड फॉसल्स। तो अब जो फॉसल्स मिलेगा वो हमेशा ऊपर मिलेगा, ऊपर वाली लेयर में। तो जब हम पढ़ेंगे, अभी हम लोग सॉइल प्रोफाइल पढ़ने जा रहे हैं, अभी सॉइल प्रोफाइल शुरू नहीं हुआ। जब हम सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सॉइल प्रोफाइल में जो है आपके ऊपर से नीचे तक आने में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग आएंगे, अब ये लेयर्स या हॉरिजॉन बदलती चली जाती है, लेकिन ह्यूमस हमें कहां मिलेगा? ऊपर की लेयर में, टॉपमोस्ट जो है लेयर में। हमें ह्यूमस अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी डेड रिमेन्स होगा, एनिमल होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, वो कुछ दूरी गहराई तक जा सकते हैं, बहुत ज्यादा गहराई पर नहीं मिलते। इसलिए जो आपकी ऊपरी मोटी परत होती है, वो मोटी परत में ही आपके ज्यादातर ह्यूमस और जो है आपके फॉसल्स होते हैं। इसलिए ऊपरी परत ही पूरी जो है आपके एक तरह से कहा जाता है किसी सॉइल की जो है बहुत ही फर्टाइल होती है। इसलिए जैसे सॉइल इरोजन आगे चल करके आप पढ़ेंगे, इरोजन का मतलब होता है बह जाना, कट करके बह जाना। मिट्टी कहीं से कट के बहती है, अगर मान लीजिए पानी में कट करके बह गई, बहुत तेज पानी आता है और उस क्षेत्र से पूरा जो है मिट्टी को काट के ले जाता है, तो काट के ले जाएगा तो ऊपर के फर्टाइल पोर्शन काट करके ले जाएगा, ऊपर का हॉरिजॉन को काट करके ले जाएगा, और ऊपर के हॉरिजॉन को काट के ले गया, इसके मतलब ह्यूमस ऑफ फॉसल्स ले गया। और ह्यूमस ऑफ फॉसल्स ज्यादातर अगर चले गए तो अब बचा क्या? इनफर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल। इसलिए वहां पर क्या होगा? वहां पे बैरन ग्राउंड्स हो जाते हैं। तो वहां पर क्या हो जाते हैं? आपके बंजर जमीन हो जाती है, बैरन ग्राउंड्स हो जाते हैं, जहां पे फर्टिलिटी नहीं होती सॉइल में, वहां पर कोई भी चीज उगती नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती हैं। तो अब तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया? अब तक हम लोग ने पढ़ा वेदरिंग को पढ़ लिया, सॉइल प्रोफाइल पढ़ लिया, ह्यूमस पढ़ लिया, हॉरिजॉन पढ़ लिया। जिसमें सॉइल प्रोफाइल में हमने आपको बताया था, सॉइल प्रोफाइल के मतलब सॉइल के बारे में जब हम लोग एग्जामिन करते हैं, वर्टिकल जो है आपके एक तरह से हम लोग वर्टिकली लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे जैसे हम लोग जमीन के अंदर जाते हैं ये कैसे बदलती जाती है लेयर। तो वर्टिकल स्टडी जो होती है सॉइल की, दैट इज सॉइल प्रोफाइल, और ये डिफरेंट लेयर्स से मिलकर के बनती है। और यही इन्हीं लेयर्स को हम लोग ने क्या कहा? इन्हीं लेयर्स को कहा हॉरिजॉन। तो ये डिफरेंट हॉरिजॉन्स होते हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिसमें ये बनती है, जिसमें आपके ह्यूमस भी पाया जाता है और आपका जो है हमने आपको बताया था फॉसिल्स भी पाए जाते हैं, जो कि मेनली क्या होते हैं? टॉप लेयर में होते हैं। ये टॉप लेयर में हमेशा जो आपके ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें ज्यादातर आपके इस तरह के कंपोनेंट होते हैं। ऐसे तो आप देखेंगे कि सैंड पार्टिकल्स होंगे, क्ले होगा। सैंड पार्टिकल्स मतलब बड़े वाले कंकड़ जो होते हैं। तो सैंड पार्टिकल्स आपने देखा होगा, बालू के मोटे मोटे कण होते हैं, लेकिन मिट्टी को देखेंगे थोड़ा सा बारीक कंपैरेटिवली होता है। पत्थर जो होते हैं, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर, उनको ग्रेवल कहा जाता है, नीचे ग्रेवल होता है। फिर जैसे मान लीजिए किसी जो है आपके मिट्टी को पानी में अगर दिया जाए तो उसमें डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं। तो पहले पानी को तेज चला दीजिए और उसके बाद फिर उसको छोड़ दीजिए, तो उसके अंदर सारी चीजें मिली हों, तो आप देखेंगे कि उसको छोड़ने पर धीरे धीरे करके पहले ग्रेवल बैठा, उसके ऊपर सैंड बैठेगी, उससे छोटा पार्टिकल, फिर उससे और छोटा पार्टिकल क्ले बैठेगा, मिट्टी बारीक, फिर उसके बाद जो है आपको हल्का वाटर दिखाई पड़ने लगेगा और ऊपर जो है आपके कुछ फ्लोटिंग पार्टिकल्स होंगे जो कि आपके ह्यूमस के फॉर्म में जो है आपके दिखाई पड़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं सॉइल प्रोफाइल पे। सॉइल प्रोफाइल अभी हमने जैसे बताया कि वर्टिकल स्टडी है।
जब हम जमीन से किसी चीज को खोदना शुरू करते हैं तो यहां पर अलग अलग लेयर्स का हम लोगों को मिलती है। तो जैसे ऊपर जो खुदाई होती है, अगर जमीन को अगर आप कहीं पर खुदा हुआ देखिए, यहाँ पर खुदाई हो रही हो, ऊपर बहुत आसानी से फड़वा मारते जाइए, अपने आप खुदती चली जाती है। और थोड़ा सा गहराई में चले जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत मिट्टी आपस में चिपक जाती है, वेट की वजह से। वेट होने की वजह से आपस में पार्टिकल्स बहुत चिपके हुए होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और गहराई में जाएंगे और कंकड़ पत्थर बढ़ते जाएंगे, उसको तोड़ना और मुश्किल होता चला जाता है। तो ड्यू टू हाई प्रेशर, क्योंकि जितना ज्यादा गहराई में होगा उसके ऊपर हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर होने की वजह से अंदर जाते जाते ये क्या होती जाती है, हार्ड होती चली जाती है। तो इसलिए मेनली अगर हम लोग कहें तो हम लोग जो है एक तरह से किसी भी सॉइल की जब हम स्टडी करेंगे तो किसी भी सॉइल की स्टडी के लिए हम लोगों को इसको 4 पार्ट में बांटना होता है। और 4 पार्ट में जो बढ़ता है उसमें आपका लेयर ए, दैट इज हॉरिजॉन ए, जिसको हम लोग कहते हैं टॉप सॉइल। फिर इसके बाद मिडिल लेयर होती है जिसको बी हॉरिजॉन कहा जाता है। फिर इसके बाद सी हॉरिजॉन होती है, सी लेयर होती है। और फिर इसके बाद जो है बेडरॉक होते हैं, जहां पे पत्थर होते हैं। ये 4 पार्ट से मिलकर के पूरा सॉइल बनता है। अब देखिए हम फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट जो है ए हॉरिजॉन। ये जो पार्ट है ये ऊपर का पोर्शन होता है ए हॉरिजॉन, मतलब पहला लेयर, फर्स्ट लेयर जो है ये बहुत ही मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। ये यहां पर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है क्योंकि इसी के अंदर से वाटर परकुलेट करता है। छोटे छोटे छेदों से नीचे की तरफ पानी जो है अंदर की तरफ जाता है। मिट्टी पानी डाल दी, आप देखिए थोड़ी देर के बाद अंदर चला जाता है, तो ये छेदों से होकर के जाता है। नमी इसमें रहती है, और जब नमी रहती है तो ऐसी कंडीशन में मॉइस्चर होने की वजह से इसके अंदर पेड़ पौधों की जड़ें आसानी से पाई जाती हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं इन सब की जड़ें इस टॉप लेयर में ही होती हैं, अंदर कभी नहीं पाई जाएंगी, बी हॉरिजॉन में नहीं पाई जाती। जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर में ना के बराबर होती है, बहुत कम। ऊपर के लेयर में क्यों होती है? एक तो मुलायम है, दूसरी चीज जितने भी आपके ह्यूमस का पार्ट है वो मैक्सिमम आपको यहीं पर मिलेगा इस फर्स्ट लेयर में। यहां पर ह्यूमस और जो आपके फॉसल्स हैं वो सब यहीं पर मिलेंगे, क्योंकि हम लोग इसको डिफाइन कर चुके हैं ह्यूमस और फॉसल्स को। तो इसलिए ह्यूमस और फॉसल्स जो होंगे वो इसी फर्स्ट पार्ट में मिलेंगे, इसलिए सबसे ज्यादा फर्टाइल पार्ट होता है। और ये बहुत ही ज्यादा जो है आपके एक तरह से पेड़ पौधों वाला होता है। क्यों ऐसा होता है? अब देखिए क्यों ऐसा होता है कि ऊपर वाला लेयर बहुत फर्टाइल है। वजह क्या है? जितने जो है आपके वॉर्म्स होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म्स देखे आपने, केचुए होते हैं, छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट्स होते हैं, बीटल्स होते हैं, ये सब जितने भी छोटे छोटे कीड़े जितने होते हैं ये सब इसी लेयर में रहते हैं, ऊपर की लेयर में। और जब ऊपर की लेयर में रहेंगे तो वहां पर क्या होगा, अपना ऑक्सीजन भी लेते हैं, सांस भी लेते रहते हैं, सारी चीज खाते भी हैं और एक्सक्रीट भी करते हैं। तो जो भी खाया बाहर निकाल दिया, एक्सक्रीट कर दिया। और जो इंसेक्ट्स या एनिमल्स का जो एक्सक्रीशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या करता है कि जितने भी जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं और उनके जो एक्सक्रीशन होते हैं, जो एक्सक्रीट करते हैं, वो अपनी पेट से निकालते हैं बाहर, तो वो जो है आपके एक तरह से सॉइल को फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। और वो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो इसलिए अगर ये पूछा जाए कि ह्यूमस और फॉसल सबसे ज्यादा किस हॉरिजॉन में होते हैं, तो ए हॉरिजॉन में सबसे ज्यादा होंगे, जहां पर आप बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन में ये नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर इंसेक्ट्स नहीं जाते, अंदर जो है जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो मर करके अंदर की तरफ नहीं दबते। जितने जो है आपके एक तरह से जानवर होते हैं जब मर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वो अंदर नहीं होते, ऊपर ही होते हैं टॉप लेयर में। जितनी बड़ी बड़ी पेड़ होते हैं उनकी जड़ें होती हैं बहुत गहरी गहरी, तो गहराई में भी होगी तो भी यहीं तक आएगी। उसके नीचे जो है बहुत रेयर होती हैं कि बहुत गहरी जड़ें जो है नीचे चली जाए, तो हमेशा यहीं पर आकर के यहीं पे फैलती हैं चारों तरफ। तो ये जो रीजन होता है क्योंकि फर्टाइल होता है और इससे सारी चीजें मिलती हैं जड़ों को। तो रूट्स क्योंकि हर चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं, पानी भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो है ह्यूमस और जो है आपके फॉसल्स के साथ साथ जो है आपके मिनरल्स को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसलिए जो है आपके ये जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें यहां पर और यहां पर भी कुछ पाई जाती है, लेकिन बहुत रेयर, कम मात्रा में।
बहुत जो है क्वांटिटी इनकी कम होती है यहां की तुलना में। सबसे ज्यादा जड़ें यहीं पर पाई जाएंगी, रूट्स यहीं पर होंगे। अब देखिए हॉरिजॉन ए और बी में क्या फर्क है। अब हॉरिजॉन बी की बात आती है, जब काफी गहराई पे हम लोग चले जाते हैं, जब कई जो है, अब हॉरिजॉन ए जो है वो खुद अपने आप में जैसे आपके 20 फीट 50 फीट 40 फीट इस तरह की आपके लेयर हो सकती है कहीं कहीं पर, क्योंकि ये फिक्स नहीं है इसकी गहराई। ए हॉरिजॉन कहीं पर जो है 4 फीट भी हो सकती है, कहीं 6 फीट भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि कितने उस जगह पर कितने जो है आपके जानवर हैं, कितने कीड़े मकोड़े हैं। तो नॉर्मली जो है आपके कुछ गहराई तक ये पाई जाएगी और उसके बाद जो है इनफर्टाइल सॉइल शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा बंधी होती है वेट की वजह से, क्योंकि ऊपर जो मिट्टी है उसका वेट पड़ रहा है और वेट पड़ने की वजह से अंदर की मिट्टी बहुत, अगर खुदाई कभी देखिए, अगर वर्टिकल सेक्शन में हो तो आप देखिए यहां की मिट्टी एकदम चिपकी रहती है, बहुत हार्ड रहती है, बहुत मुश्किल रहता है इनको काटना। तो ये कटाई उटाई जो है, जो आप अक्सर देखते होंगे जेसीबी से अक्सर मिट्टी उट्टी काटी जाती है, जब काटी जाए तो आप ऊपर से स्टडी करिए पूरे सॉइल की लेयर को, तो अपने आप देखेंगे अलग अलग लेयर में आपको दिखाई पड़ेगी। और ये लेयर क्या होती है, इस लेयर में फॉसल्स, ह्यूमस और फॉसल्स नहीं होते, लेकिन हॉरिजॉन बी में, बी हॉरिजॉन जो होता है इसमें मिनरल सबसे ज्यादा होते हैं। मिनरल्स ऊपर कम होते हैं, यहां ज्यादा होते हैं, जबकि ह्यूमस और फॉसल्स ऊपरी भाग में है, यहां नहीं है। तो बी लेयर जो होता है इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, मिनरल्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं पेड़ पौधों को। इसी वजह से कुछ जड़ें जो होती हैं जिनको मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये नहीं कि मिनरल्स यहां नहीं है, टॉप सॉइल में भी मिनरल्स हैं, लेकिन यहां की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो आपका ये जो पोर्शन होता है, जो बी हॉरिजॉन होता है, यहां पर जो है आपके मिनरल्स कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। तो ये एक तरह से अगर कहा जाए तो मिनरल्स यहां भी हैं, यहां भी हैं, लेकिन यहां की तुलना में यहां पर मिनरल्स कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे, यहां पे मिनरल्स कम होते हैं। तो मिनरल के जो कंटेंट्स होते हैं वो मेनली जो है बी हॉरिजॉन में पाए जाएंगे। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा बी हॉरिजॉन में किस की जो है एक्सेस होता है, कौन चीज एक्सेस में पाया जाता है। तो विच जो आपसे कहा जाए कि विच पार्ट इज इन अबंडेंस इन बी हॉरिजॉन, अबंडेंस मतलब ढेर सारा, तो कौन अबंडेंस में होगा, तो वो होगा क्या आपका ये जो पोर्शन होता है इसमें मिनरल सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, तो इसलिए मिनरल की क्वांटिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन जो है फॉर्म में हम लोग स्टडी करें, यही मेन होता है सॉइल। अब यहां से क्या है, ये जो आपके स्ट्रक्चर है, अब यहां से सॉइल खत्म होने लगती है और रॉक शुरू होने लगते हैं। ये जो तीसरा स्टेज है हॉरिजॉन सी, ये तीसरा स्टेज क्या है, ये है आपके दोनों की मिक्सिंग का, सॉइल और रॉक्स की मिक्सिंग का। तो अब यहां पर क्या है, तो मेनली हम लोग ने सॉइल किसको डिफाइन किया। आप देखिए सॉइल का प्रोफाइल पढ़ने के बाद हम लोग सॉइल को फिर डिफाइन करेंगे। तो अब यहां पर क्या है कि जो सॉइल है मेनली अगर हम ए और बी हॉरिजॉन की स्टडी करें तो हम क्या पा रहे हैं कि पहली चीज तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स कहां से आए, हम लोग ने पढ़ा ड्यू टू वेदरिंग, रॉक्स से डिसइंटीग्रेट होकर के आए, रॉक्स से ब्रेक होकर के आए। तो एक तो रॉक्स के टूटे हुए पार्टिकल्स ड्यू टू वेदरिंग, दूसरा क्या है मिनरल्स और ह्यूमस। तो ह्यूमस, मिनरल्स और रॉक पार्टिकल्स, इन सबको कंबाइन कर दी तो इसी को हम लोग कहेंगे सॉइल। अब देखिए सॉइल की डेफिनेशन आसान हो गई जब आपने ये जान लिया कि एक्चुअल में सॉइल किसको कह रहे हैं, किस लेयर में क्या पाया जा रहा है। तो ह्यूमस है, आपके मिनरल्स हैं और रॉक पार्टिकल्स हैं, जो आपके छोटे छोटे वेदर्ड पार्टिकल्स जिनको कहेंगे, टूटे हुए कण कहेंगे। तो टूटे हुए पार्टिकल्स या वेदर्ड जो है पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्लस ह्यूमस प्लस मिनरल्स मिलकर के क्या बन जाता है, सॉइल बन जाता है। तो सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स, ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स या वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स, कॉमा ह्यूमस एंड मिनरल। तो इन तीनों का जो मिक्सचर है
इस मिक्सचर को हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं, ये सॉइल के फॉर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये सॉइल हो जाता है, और ये सॉइल जो आपके ऊपरी पार्ट में है, ए और बी हॉरिजॉन मिल करके, यही इसी में सारे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितनी हम लोग फसलें होते हैं, वो सब इसी में होते हैं। इसलिए ज्यादातर जो आपके एक तरह से स्ट्रक्चर होता है, अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर के लिए मेनली ए हॉरिजॉन चाहिए, बी में से कोई मतलब नहीं, बी नहीं होता, यहां पे एग्रीकल्चर नहीं होगा, यहां पे कृषि नहीं होगी, यहां पर पेड़ों की जड़ें नहीं आएंगी, जड़ें बहुत कम रेयर जो है आपके बी हॉरिजॉन में जाएंगी, ज्यादातर सब क्या होती हैं, ए हॉरिजॉन में। तो ए हॉरिजॉन लिविंग हॉरिजॉन है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि क्या सॉइल का हर पार्ट जीवित है, लिविंग है? यहां तो कोई लिविंग नहीं है, यहां पे कोई इंसेक्ट नहीं, कोई जो है आपके कीड़े मकोड़े नहीं है, यहां कोई नहीं है, यहां कोई नहीं है, लेकिन ऊपर है। इसलिए हॉरिजॉन ए ऑफ सॉइल इज लिविंग पार्ट ऑफ द सॉइल, ठीक है ना, तो वो लिविंग पार्ट है। अब देखिए, जो आपका लिविंग पार्ट है, इसको अगर हम छोड़ दें तो इसके बाद नॉन लिविंग पार्ट शुरू हो जाता है। ये नॉन लिविंग पार्ट सॉइल का शुरू हो गया, बी हॉरिजॉन। ये क्या है, मिट्टी है, ठोस मिट्टी। ये मुलायम मिट्टी ऊपर ए हॉरिजॉन में, फिर बी हॉरिजॉन में क्या है, ठोस मिट्टी। अब जब हम सी हॉरिजॉन में आएंगे तो मिट्टी के साथ साथ पत्थर शुरू हो गए, रॉक्स पार्टिकल। तो रॉक पार्टिकल भी है, मिट्टी भी है, मिट्टी के अंदर मिली हुई। तो इसके मतलब यहां पर क्या है, यहां पर दो चीजें आकर के क्या हो रहा है, दोनों मिल रही हैं, तो दोनों का मिक्सचर पाया जा रहा है। तो यहां सॉइल और रॉक्स का मिक्सचर पाया जा रहा है। तो सी हॉरिजॉन, तो सी हॉरिजॉन तक आपको सॉइल मिलेगी, और सी हॉरिजॉन के बाद फिर सिर्फ रॉक्स मिलेंगे। तो ऊपरी भाग में क्या है, टॉप उसमें सॉइल है, इसको सॉइल कहेंगे। फिर सी हॉरिजॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉइल प्लस रॉक, सॉइल प्लस रॉक्स, ये हो गए। और फिर नीचे के हॉरिजॉन में क्या हो जाएगा, रॉक्स हो जाएंगे, जिसको रॉक बेड कहते हैं। तो पत्थर होते हैं, जिस पत्थर के ऊपर ये सारी जो है आपके लेयर्स पाई जाएंगी। तो अंदर बहुत गहरे पत्थर हो जाते हैं, और फिर मान लीजिए खुदाई अगर हम करें तो खुदाई नहीं हो पाएगी। जो आपके नॉर्मल जो आपके मशीनें हैं उनसे ये खुदाई नहीं हो सकती। तो इसलिए क्योंकि ये बहुत हार्ड पार्ट हो जाते हैं, रॉक्स हो जाते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा, ये क्या है, ये सॉइल प्रोफाइल है। प्रोफाइल के मतलब वर्टिकल सेक्शन की स्टडी। तो स्टडी ऑफ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या है, आपके ये चार जो है पार्ट आते हैं, जिसमें ए क्या है, ए जो है हॉरिजॉन है, जो कि आपके एक तरह से ए हॉरिजॉन जो है आपके, जिसमें कि सारे पेड़ पौधे होते हैं, जिसमें जितने भी आपके एक तरह से ह्यूमस है इसी में मिलता है, फॉसल्स इसी में मिलता है। ये जो है आपके जितने प्लांट्स हैं उनके सबके जो है आपके एक तरह से जड़ें इसी में होती हैं, रूट्स इसी में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं, जितने भी बीटल्स हैं, वो सब क्या है, वो सब इसी में पाए जाते हैं। और जब यहां पाए जाएंगे तो यहीं पर खाना खाते हैं, यहीं पर निकालते भी हैं। जो निकालते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस एक्सक्रीटा। तो एक्सक्रीशन पार्ट, तो एक्सक्रीशन पार्ट ही इसे फर्टाइल बनाता है। तो जो है हम कहेंगे मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ हो गई, कहते हैं ना उपजाऊ होना। तो मिट्टी का उपजाऊ होने का मतलब फर्टाइल होना। तो सॉइल फर्टाइल बन जाती है, और जिसकी वजह से ये फर्टाइल पार्ट होता है, और इसी में क्या होती है, एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं आपके सॉइल प्रोफाइल को इतने पार्ट्स में। अब देखिए हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपके टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल की वैरायटी बहुत सारी होती है, और उसको डिस्टिंग्विश करना, उसको अलग करना, बहुत सारी जो है आपके तरीके हो सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग उसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इंडिया के रीजन में कौन कौन सी सॉइल मिलती है, जैसे कहीं पर रेड सॉइल मिल रही, कहीं येलो सॉइल मिल रही, कहीं ब्लैक सॉइल मिल रही, एक डिफरेंशिएशन का मेथड ये हो सकता है। उसी तरह से बहुत सारे चीजें हैं जो कि आपके डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं चीजों को। लेकिन जो मेन जो है आपके आधार है, बेस है, जिसके बेसिस पे हम जो है आपके सॉइल को अलग करते हैं, वो होता है आपके पार्टिकल्स का साइज। जो हम सॉइल के पार्टिकल्स ले रहे हैं, तो वो सॉइल के पार्टिकल्स में साइज क्या है। तो सॉइल, पहले तो हम लोग सॉइल को डिफाइन किया हम लोग ने। सॉइल क्या थी, सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स, ह्यूमस
एंड फॉसिल्स। तो तीन चीजें अगर आप मिला दें तो वही सॉइल बन जाती है। तो अब यहां पर क्या है कि मेनली क्या है कि जो ब्रेकेज ऑफ जो आपके एक तरह से कहा जाए कि जितना ब्रेकेज ऑफ रॉक्स होता है उससे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट होते हैं या टूटते हैं, तो उससे जो पार्टिकल्स निकलते हैं ब्रेकडाउन के बाद, वो पार्टिकल्स प्लस जो है आपका ह्यूमस और प्लस आपका फॉसिल्स, तो इनको अगर हम मिला दें तो इसके मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? सॉइल। तो सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स, कॉमा, ह्यूमस एंड फॉसिल्स। बस इतना सिंपल से दिमाग में रखिए कि सॉइल होती क्या है। और सॉइल, जैसे सॉइल प्रोफाइल में हम लोग ने पढ़ा था कि सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। सॉइल हमेशा ऊपर के बेड में जो है आपके पाई जाती है, जो रॉक के ऊपर होती है। नीचे अपने रॉक्स शुरू हो जाते हैं, लेकिन रॉक्स के ऊपर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कंबाइन करते हैं, वो जो है आपके एक तरह से सॉइल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और सॉइल में भी ऊपर वाली सॉइल, जैसे टॉप लेयर आपने पढ़ा था, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, तो हॉरिजॉन पढ़े थे, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन। तो हॉरिजॉन ए जो है वो डिफरेंट होता है, जहां पे आपके एक तरह से आपने कहा फॉसिल्स ज्यादा होते हैं, ह्यूमस ज्यादा होता है। लेयर बी में जब हम आए तो वहां पे मिनरल्स ज्यादा था, ऊपर भी मिनरल्स होता है लेकिन इसमें मिनरल्स ज्यादा था। तो ये इस तरह से अगर हम कहें, फिर और नीचे आ जाएंगे तो हम जो है मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स और रॉक्स के आने लगेंगे, तो रॉक्स हम मिक्सचर का पार्टिकल्स होता है। इस तरह से हम कि सॉइल का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वर्टिकली अगर हम देखें तो हम इस तरह से इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करें अपने पढ़ने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज के बेसिस पे अगर हम देखें तो देखिए, जो सॉइल का पार्टिकल है वो छोटा हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और बड़ा हो सकता है। तो तीन साइज में अगर हम इसको, बहुत बारीक जो पार्टिकल होते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं। बड़े के मतलब ये पत्थर नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ बनाने के उसके पॉइंट, ये भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा होगा, इससे ये बहुत छोटा होगा, इससे ये सबसे ज्यादा छोटा होगा। तो मिट्टी को अगर हम लेंगे तो मिट्टी का पार्टिकल कहीं दिखाई पड़ेगा, आप देखते हैं कितना छोटा पार्टिकल होता है। तो इसको तीन तरह से हम डिवाइड करते हैं। अब अगर हमने कोई सॉइल लिया, तीन तरह की सॉइल हमने ले लिया, तीनों तरह की सॉइल में जो आपकी वैरायटी होती है वो आपके किस तरह की होती है। तो अब जैसे मान लीजिए कि एक सॉइल आपने लिया, इसमें ये भी पाया जा रहा है, ये भी पाया जा रहा है, ये भी पाया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो आपके एक तरह से बड़े पार्टिकल्स हैं वो कम है, छोटे पार्टिकल्स जो आपके हैं वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन से पार्टिकल हैं? ये वाले इसके अंदर। अब नॉर्मली क्या है, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि जिसमें सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं, बड़े वाले पार्टिकल्स ज्यादा हैं, ये वाले पार्टिकल ज्यादा हैं, बड़े पार्टिकल ज्यादा हैं, छोटे पार्टिकल्स कंपैरेटिवली कम है। और तीसरा पार्ट अगर हम देखें तो तीसरे पार्ट में ये जो है आपके मीडियम पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, मीडियम पार्टिकल जो है वो ज्यादा है, बड़े वाले भी कम हैं, छोटे वाले भी कम हैं। ये आपके स्ट्रक्चर हो सकता है। क्या है? सिंपली आप समझिए, दिमाग में क्या रखना है, जब बारीक वाले जो कण हैं, फाइन पार्टिकल्स, वो ज्यादा होंगे किसी एक सॉइल में। दूसरी तरह की सॉइल हो सकती है जिसमें मोटे वाले कोर्स जो पार्टिकल्स होंगे, जो मोटे पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा होंगे। और तीसरा होगा कि जिसमें जो है मीडियम पार्टिकल्स जो है, मीडियम पार्टिकल्स ज्यादा होंगे और बड़े वाले और छोटे वाले सब कम होंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आप इसको तीन तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये है क्या, इसको देखते हैं। जिस सॉइल में छोटे पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं उस तरह की सॉइल को क्या कहा जाता है? उस तरह की सॉइल को क्ले सॉइल कहा जाता है। क्ले सॉइल, क्ले से बना है। क्ले मतलब होता है बारीक मिट्टी जो बहुत दलदल वाली होती है, मड जिसको कहते हैं। तो मड क्या है? दलदली मिट्टी, जहां पे एकदम
दलदल बना रहता है, इतनी ज्यादा जो है बारीक होता है, तो उसके अंदर वाटर सबसे ज्यादा जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए इसके अंदर वाटर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। जितने छोटे पार्टिकल होंगे उतना ज्यादा वाटर आ जाता है, और जितने बड़े पार्टिकल होंगे उसमें उतना कम पानी आएगा। भाई ये समझ लीजिए। अब दूसरे पार्टिकल जिसमें बड़े पार्टिकल्स ज्यादा हैं, बड़े पार्टिकल्स ज्यादा होने का मतलब ये आपके हो गया सैंडी सॉइल। अब देखिए, आपको समझाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है, बल्कि इसकी डिटेलिंग अलग होती है। जैसे इसके अंदर और भी जो है आपके पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सिल्ट होता है, सिल्ट क्या, क्ले क्या है, ये सब जो है आपके डीपली जो है चीजें होती हैं। तो जब आप बड़े क्लासेस में आएंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अभी क्योंकि आपको बहुत माइन्यूटली नहीं ऑब्जर्व करना है, आपको सिर्फ जो है समझना है। तो जहां पर मोटे जो है आपके कोर्स ग्रेन होंगे वो क्या हो जाएंगे, सैंडी सॉइल। तो ये सैंडी सॉइल हो जाते हैं। तो और जहां पर दोनों मिक्सअप होते हैं, आपके ये भी होंगे बराबर क्वांटिटी में होंगे, इसका मतलब मीडियम साइज के जो है आपके पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है लोमी सॉइल। तो तीन तरह से हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं इसको। तो अब ये इसमें क्या है, बहुत बारीक वाले मिट्टी है, इसमें मोटे वाली मिट्टी है, इसमें एवरेज मिट्टी है। अब हमने बताया वाटर की क्वांटिटी कौन ज्यादा रखेगा, वाटर की क्वांटिटी ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इसमें वाटर की क्वांटिटी सबसे ज्यादा रहेगी, इसमें मीडियम रहेगी, और इसमें क्या होती है, सबसे कम होती है। तो इसलिए वाटर कंटेन करने की जो प्रॉपर्टी होगी, तो ये क्या होगी, जितनी बारीक कण होंगे आसानी से पानी अंदर तक चला जाता है। तो अब ये जो है आपके एक तरह से इजीली जो है पानी इसके अंदर जा सकता है। तो ये आपके मॉइस्चर इसके अंदर ज्यादा होगा, पानी इसमें ज्यादा होगा, तो ये मॉइस्चर वाले जो है मिट्टी होती है। ये क्या है, इसके अंदर एवरेज मॉइस्चर है, बहुत ज्यादा दलदली भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा सूखी भी नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी। और ये क्या है, ये ड्राई सॉइल होगी। तो सैंडी सॉइल जो है ये ड्राई सॉइल है, जिसमें सैंड के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, मोटे पार्टिकल्स, ये सैंडी पार्टिकल्स कहते हैं, सैंड इनको कहते हैं, बालू जिसको कहते हैं। तो बालू के पार्टिकल्स इसमें ज्यादा होते हैं। तो अब बालू में आपने देखा होगा, बालू को कभी आप देखिए, बालू कभी गीली होती है, घरों में बालू आती है, उसमें पानी डाल दिया, अपने आप बालू के कण उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, पानी को अपने आप नीचे चला जाता है पानी, और बालू फिर सूख जाती है। तो बालू में पानी रुकता ही नहीं है, एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, तो ये पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते ही नहीं है। तो सबसे कम एब्जॉर्बिंग पावर वाटर की इन्हीं के पास होती है, जबकि छोटे वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इनके अंदर एवरेज होती है। तो इस तरह से वाटर के कंटेन करने के उस पे अगर हम लोग देखें, तो सबसे ज्यादा वाटर अगर कंटेन्ड होगा तो वो क्या होगा, क्ले सॉइल में। सबसे कम अगर होगा, ड्राई होगा, सैंडी सॉइल में। और एवरेज अगर मॉइस्चर देखेंगे तो किसमें होगा, एवरेज मॉइस्चर इन लोमी सॉइल। अब देखिए, बहुत सारी हम लोगों के यहाँ एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर जो है आपके हम लोगों के यहाँ एक सबसे बड़ा जो है एक तरह से इंडस्ट्री मानी जाती है। हर तरह की फसलें उगती हैं, क्रॉप्स बोए जाते हैं। तो हम लोगों के दिमाग में भी कुछ चीजें अभी तो इतना डिटेल नहीं आए हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। कुछ ऐसी फसलें होती हैं, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको बोया जाता है, जिनके लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है। जिसके लिए ज्यादा पानी चाहिए उसको इसमें बोया जाएगा। ऐसा नहीं कि जिसको ज्यादा पानी चाहिए तो उसको इसमें बो देंगे, नहीं। जो पानी ज्यादा कंटेन कर लेगा उसी के अंदर ज्यादा पानी वाली फसलें बोई जाती हैं, क्रॉप्स। ये ड्राई सॉइल है तो ऐसी फसल बोई जाएगी, इसमें ऐसे क्रॉप्स बोए जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर पानी डालेंगे तो पानी नीचे चला जाएगा फौरन, तो इससे नीचे चला जाएगा और फौरन नीचे जाएगा, और इसके मतलब ऊपर सूखा रह जाएगा। तो ऊपर सूखा रह जाएगा, पार्टिकल्स क्योंकि कम एब्जॉर्ब करते हैं पानी को। तो इसलिए यहां पर वो फसलें बोई जाएंगी जिनको कम पानी की जरूरत होती है। तो ड्राई जो है आपके सैंड में जो है आपके उगती हैं फसलें, कम पानी जिनको चाहिए होता है, उसके लिए ये आपके होंगे। और मैक्सिमम फसलें हमारी एवरेज पानी चाहती हैं। मैक्सिमम फसलें, कुछ भी अगर हम बोलते हैं तो मैक्सिमम फसलें, तो वो क्या होगा, लोमी सॉइल। तो इसलिए मैक्सिमम एग्रीकल्चर इसी में होता है। और अगर ये कहा जाए कि तीनों में सबसे फर्टाइल कौन है, तो सबसे फर्टाइल लोमी सॉइल होती है, जिसमें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है और सबसे ज्यादा इंडिया में पाई भी जाती है। इसीलिए इंडिया में एग्रीकल्चर भी ज्यादा है,
क्यों? क्योंकि लोमी सॉइल बहुत ज्यादा है और इसके होने की वजह से आपके खूब एग्रीकल्चर होता है। अब जब हम फसलों की बात कर रहे हैं, क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, ज्यादा जो है आपके एक तरह से पानी वाली फसलें क्या है, जैसे धान, राइस जिसको पैडी भी बोलते हैं, तो पैडी या राइस, धान को पैडी बोलते हैं और धान से निकलता है चावल, चावल को राइस बोलते हैं। तो पैडी या राइस जो आपके होता है, तो वो क्या है, वो ऐसी फसल है जिसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा पानी क्योंकि चाहिए होता है धान उगाने के लिए, तो ऐसी जगह होगा जहां पे नमी होगी, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, सूखे में नहीं होगा, तो ऐसी सॉइल में होगा जहां पर आपके नमी ज्यादा होगी। तो इसके मतलब किसमें होगा राइस? क्ले में। तो जैसे चावल हम लोगों के यहाँ मुख्य फसल है और बहुत ज्यादा खाई जाती है, बहुत ज्यादा होती भी है, इंडिया में बहुत ज्यादा जो है प्रोडक्शन होता है, तो सबसे ज्यादा किसमें होगी? क्ले सॉइल में। तो वो रीजन, वो स्टेट्स जहां पर क्ले सॉइल है वहां पे राइस बोई जाती है सबसे ज्यादा वहां, ठीक है। फिर इसी तरह से अब जैसे राइस का जो प्रोडक्शन होता है, तो राइस के साथ साथ जैसे और भी चीजें हैं जो कि आपके, जैसे जूट है, जूट का प्रोडक्शन, तो जूट तो अब नहीं जो है आपके यूज में आता बहुत ज्यादा, क्योंकि फोम होम का वो हो गया। पहले जूट से बनाई जाती थी आपके एक तरह से, जैसे रस्सियां बनाई जाती थी, जूट की रस्सियां आती थी बहुत मजबूत, अभी भी आती हैं, तो जूट की रस्सियां बहुत मजबूत होती हैं। अब तो ज्यादातर सब सिंथेटिक प्लास्टिक और उस तरह की आने लगी, तो लेकिन जूट की बहुत मजबूत रस्सियां होती हैं। फिर जूट के से आपके बहुत सारी चीजें बनती थी, जैसे बोरे वोरे बनते थे, तो ये सब जो है जूट से बना करते थे। जूट का भी प्रोडक्शन जो है आपके ज्यादा पानी में होता है। फिर देखिए सैंडी सॉइल में मोटे अनाज, कोर्स ग्रेन, मोटे अनाज ज्यादा होंगे। तो मोटे अनाज में क्या होगा? मोटे अनाज में जैसे मान लीजिए कि जिनको कम जो है उसकी जरूरत पड़ती है, तो जैसे ग्राम्स है, ग्राम्स मतलब जैसे चना है, मटर है, तो आपके इवन मस्टर्ड है, सरसों जिसको कहा जाता है, ये सब जो है इनको बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। तो ये आपके सैंडी में भी होंगे, लोमी में भी होंगे, दोनों में होंगे। तो सैंडी में क्या होता है? कोर्स ग्रेन, मोटे अनाज, तो जौ है, चना है, बाजरा है, ये सब आप देखते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह के सॉइल जो होते हैं वो ड्राई सॉइल में आपके एक तरह से इनका प्रोडक्शन होता है। तो जितने भी इस तरह के जो एक तरह से कहा जाए कि जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो इस तरह के सॉइल के फॉर्मेशन में आपके कोर्स ग्रेन जो है आपके फूड आते हैं, जो मोटे अनाज वाले होते हैं, तो वो मोटे अनाज इसमें बोए जाते हैं। कोर्स ग्रेन उनको इंग्लिश में बोलते हैं। तो कोर्स ग्रेन क्रॉप्स जो होते हैं या मोटे अनाज जिनको कहा जाता है, वो सब प्रोडक्शन इसमें होता है। सबसे फर्टाइल लोमी सॉइल, फर्टिलिटी में नंबर 1 सबसे ज्यादा पाया जाता है और सारी चीजें लगभग इसमें होती हैं। चाहे गेहूं भी इसी में होता है, गेहूं भी हो जाता है, जबकि गेहूं इसमें भी होता है सूखे में। तो गेहूं और चावल आप ऐसे मान सकते हैं। इसमें लोमी में क्या है? इसमें चावल भी हो जाएगा, राइस भी हो जाएगा और इसमें व्हीट भी हो जाएगी। तो जहां पे ज्यादा पानी है लोमी में, वहां पे चावल हो जाएगा, जहां पे कम पानी है वहां पे जो है गेहूं हो जाएगा। तो गेहूं है व्हीट, चावल है दैट इज राइस। इसी तरह से जितनी पल्सेस हैं, दालें, वो सारी दालें इसी में होती हैं लोमी सॉइल में। तो इसलिए मैक्सिमम जितना भी प्रोडक्शन आप देखते हैं, शुगर केन है सबसे ज्यादा इसी में होता है, कॉटन है इसी में होगा, या जो है आपके सैंडी सॉइल में होगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे मैक्सिमम जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया में है या वर्ल्ड में भी है, तो वो लोमी सॉइल में होता है। इसीलिए लोमी सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है और सबसे ज्यादा जो है इसके अंदर जो है आप एक तरह से ये कहा जाए कि कैपेसिटी होती है इसके अंदर वाटर कंटेन करने के लिए, इसलिए इससे सबसे ज्यादा जो है फर्टिलिटी पाई जाती है। और इसलिए जो है आपके फर्टिलिटी क्यों इसमें ज्यादा होगी, ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो दिमाग में रखे रहिए, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तभी जो है पेड़ पौधे विकसित होंगे, पेड़ पौधे विकसित होंगे तो पेड़ पौधों की जड़ों में क्या होंगे? वॉर्म्स होंगे, अर्थवॉर्म्स जैसे होते हैं। तो इस तरह के जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स जितने होते हैं, बीटल होते हैं, तो ये सब जितने आपके होंगे वो सब जो है आपके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये सब वहां पे होते हैं जहां पेड़ पौधे होंगे। पेड़ पौधे कहां होंगे? जहां नमी होगी। तो इसमें तो नमी कम होती है, इसलिए पेड़ पौधे कम होते हैं, इसलिए यहां पर जानवर जो इंसेक्ट होंगे वो भी कम होंगे। इसमें इंसेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं और ये बहुत सारा दलदली है,
इसलिए वही इंसेक्ट होते हैं जो पानी में रह सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स इसी में होंगे, और जब इंसेक्ट्स होंगे तो आपको पता है ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस भी इसमें सबसे ज्यादा होगा, और ह्यूमस ज्यादा होगा तो फर्टिलिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी हो गई, लोमी। तो लोमी सॉइल जो है सबसे ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। अब देखिए हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे। सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके मतलब प्रॉपर्टी का मतलब क्या चीज वो एक तरह से उसके अंदर क्या क्वालिटीज होती है। तो पहली चीज होती है, पहले जो आपकी क्वालिटी होती है पर्कुलेशन। पर्कुलेट करने का मतलब होता है छेदों से पानी का अंदर जाना, पर्कुलेशन कहलाता है। तो अगर मिट्टी में आप पानी डाल देते हैं, आप देखते हैं मिट्टी के अंदर से पानी चला जाता है और थोड़ी देर बाद मिट्टी सूख जाती है। मिट्टी क्यों सूख गई, क्योंकि पानी अंदर चला गया। तो पानी का पार्टिकल्स के थ्रू पास होना पर्कुलेशन कहलाता है। तो पर्कुलेशन मींस पैसेज ऑफ वाटर थ्रू सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के थ्रू अगर पानी जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पर्कुलेशन। अब पर्कुलेशन रेट आप कैसे डिफाइन करेंगे या किस तरह से डिफाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे? रेट क्या होती है, किस तरह से कितना जो है आपके पानी उसके अंदर समा सकता है। जैसे अभी हम लोग ने जस्ट इससे पहले अभी हम लोग ने पढ़ा कि इसके अंदर सबसे ज्यादा पानी होता है क्ले में, जो एब्जॉर्ब कर सकता है। ये कम एब्जॉर्ब करेगा, ये और कम एब्जॉर्ब करेगा, ये सबसे ज्यादा ये करेगा, उससे कम ये करेगा, और सबसे कम ये करेगा। तो यही पर्कुलेशन को अगर हम लोग देखें तो पर्कुलेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका कैसे है? जिस मिट्टी का आपको मेजरमेंट करना है उसके अंदर पानी कितना होगा, उस जमीन पे पहुंच जाइए आप। एक पीवीसी पाइप ले लीजिए, पीवीसी पाइप ले लिया आपने, और इस पीवीसी पाइप को जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। अब जमीन के अंदर ये गड़ गया। अब इसके अंदर क्या करिए, ये जमीन है, मिट्टी है, तो इसके अंदर भी मिट्टी होगी। पाइप खाली जो है आपके अंदर गया है, तो ये पूरी मिट्टी है। अब यहां पे आपने क्या किया कि कुछ मिलीलीटर पानी ले लीजिए, 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, कुछ भी आप लेने लिया। जैसे मान लीजिए कि आपने सपोज कर लीजिए कि इसमें जो है 500 मिलीलीटर पानी डाल दिया। 500 मिलीलीटर पानी पड़ा है, तो पीवीसी पाइप लिया, पाइप के अंदर 500 ml की बोतल में पानी भरा और लेकर के डाल दिया। अब जब डाल दिया तो ये अब इसके थ्रू, इतने एरिया के थ्रू ये अंदर की तरफ जा रहा है। अब इसमें पाइप आप कोई भी ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का जो है डायमीटर का आपने ले लिया, और उसके बाद जो है पानी अंदर जा रहा है। अब पानी इसके अंदर ये ऐसे जाएगा जमीन के अंदर, तो ये पूरी क्योंकि मड है अंदर, तो इसलिए अंदर यहां से जाएगा पानी। अब देखिए कि ये पानी को अंदर जाने में, पानी जो भरा था वो धीरे धीरे करके नीचे बैठता चला जाएगा। पहले इतना भर गया, फिर और नीचे आया, यहां तक आया, फिर और नीचे आया, फिर और नीचे आया, और थोड़ी देर बाद अंदर चला गया। 500 मिलीलीटर पानी जो आपने पाइप में भर दिया था वो धीरे धीरे करके अंदर की तरफ चलता जा रहा है, और अंदर की तरफ चलता जा रहा है। इसने टाइम लिया, सपोज कर लीजिए कि इसको टाइम लगा 10 मिनट। 10 मिनट में ये पूरा पानी अंदर की तरफ गया। तो हम ये कहेंगे कि सॉइल का पर्कुलेशन रेट कितना हुआ। तो पर्कुलेशन रेट कैसे निकालेंगे? पर्कुलेशन रेट जो निकलता है पीआर, तो ये कैसे निकलता है? 500 ml पानी गया है कितनी देर में? 10 मिनट में। तो 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 50 मिलीलीटर पर मिनट। इसके मतलब हर मिनट में 50 मिलीलीटर पानी अंदर चला जाएगा। तो ये क्या हुआ? पर्कुलेशन रेट। फिर समझ लीजिए, अब पर्कुलेशन रेट क्या है? कितना पानी डाला और कितनी देर में वो अंदर जमीन के अंदर पहुंचा, ये है। फिर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने पानी की मात्रा 500 ml नहीं डाली, मान लीजिए 300 ml ही डाली, इसके अंदर आपने टपोर कर दिया 300 ml, और 300 ml को जो है आपके एक तरह से आपने डाल दिया। अब इसको पूरी तरह से जो है एक तरह से ये कहा जाए कि 300 ml हमने पानी डाला, पीवीसी पाइप है, धीरे धीरे करके मिट्टी के अंदर ये जज्ब होता गया। जब पाइप
के अंदर हम देखते गए, जब पूरी जमीन में पानी अंदर बैठ गया, खत्म हो गया, तो इस पाइप को आपने निकाल लिया, टाइम को नोट कर लिया। टाइम मान लीजिए कि आपको लगा, सपोज कर लीजिए कि 15 मिनट, 15 मिनट में जो है 300 ml पानी अंदर चला गया जमीन के। तो अब परकोलेशन रेट अगर आप निकालेंगे तो परकोलेशन रेट क्या हो जाएगा, कितना ml गया, 300 ml, कितनी देर में, 15 मिनट में। तो 15 को 20 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 ml पर मिनट। इसके मतलब कि इस जमीन में पानी पर मिनट 20 ml अंदर जा सकता है किसी एक स्पेसिफिक एरिया में। तो पर ml पर मिनट 20 मिलीलीटर पानी अंदर जा सकता है। तो इस तरह से जो है आपके परकुलेशन रेट सॉइल की देखी जाती है मिलीलीटर पर मिनट में, कि कितना पानी गया, कितनी देर में गया। तो इसी को परकुलेशन रेट कहते हैं। तो सॉइल की ये प्रॉपर्टी होती है, किसी में ज्यादा किसी में कम होगी। तो क्ले सॉइल में पीआर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी जाता है जल्दी और जो है आपके एब्जॉर्ब हो जाता है, तो परकुलेशन उसमें ज्यादा होगा। तो इसलिए हर सैंड का अपना अलग अलग होता है पीआर। नेक्स्ट है, देखिए इसकी प्रॉपर्टी में, नेक्स्ट की प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल में मॉइस्चर होता है, कैसे पता, मिट्टी आपने लिया, मिट्टी में पानी होता है, कैसे प्रूफ करेंगे आप। तो आप प्रूफ इस तरह से कर सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में सॉइल का सैंपल ले लिया। तो टेस्ट ट्यूब लिया आपने, टेस्ट ट्यूब में जो है आपके सॉइल भर दिया, और जब सॉइल आप भर देंगे और उसके बाद आपने हीट करना शुरू कर दिया। जब हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जितना भी पानी होगा, अब मिट्टी तो है सूखने लगेगी, पार्टिकल्स तो सूखने लगेंगे, तो गर्मी से जितना भी पानी होगा वो वेपर्स के फॉर्म में उड़ने लगेगा। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब के पूरे किनारे पर चारों तरफ आप देखेंगे जो है वाटर के ड्रॉप्स रहेंगे, यहां पे जल की बूंदें। तो पूरे टेस्ट ट्यूब में चारों तरफ जल की बूंदें होंगी ऊपर की तरफ, जो ये शो करेगा कि जो सॉइल में जो वाटर था वही इवेपोरेट किया, इवेपोरेट करने पर इसका टेम्परेचर ज्यादा था, और जो सरफेस जो आपके टेस्ट ट्यूब का था वो ठंडा था, इसलिए ठंडे सरफेस से जब गया तो कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन की वजह से, कंडेंसेशन क्या प्रोसेस होता है, जिससे वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए, जिसने ये प्रूफ कर दिया कि सॉइल के अंदर सैंड होता है, सॉरी सॉइल के अंदर वाटर होता है। अब अगर हमें निकालना हो कि मॉइस्चर जो है वो किसी भी सॉइल में कितना है, सपोज कर लीजिए आपको निकालना है, तो मॉइस्चर कितना है अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग ने मिट्टी ले लिया, मान लीजिए 100 ग्राम मिट्टी लिया, ठीक है, इसमें मॉइस्चर रहेगा। इस मिट्टी को हम लोग ने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, जितना पानी होगा वो सब निकल जाएगा। अब जो बची वो सूखी मिट्टी, ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल आ गई। अब इसको मेजर कर लिया, नाप लिया, तो मान लीजिए कि ये निकली 95 ग्राम। तो 100 ग्राम हमने मिट्टी लिया था, जब गर्म किया तो गर्म करने के बाद जब सूखी मिट्टी को हमने नापा तो हमने देखा कि ये 95 ग्राम ही बची। इसके मतलब 5 ग्राम का क्या है, 5 ग्राम जो था ये वाटर था, जो क्या हुआ, इवेपोरेट कर गया। तो पहले वाली जो मिट्टी थी 100 ग्राम, उसमें से बाद वाली जितनी मिट्टी का जो है आपके एक तरह से वेट होगा, इसको माइनस कर दें तो ये मॉइस्चर का वेट आ जाएगा 5 ग्राम। कि सॉइल में पर 100 ग्राम सॉइल में कितना मॉइस्चर है, कितना वाटर था, 5 ग्राम। तो ये क्या होगा, मॉइस्चर कितना है, वाटर कितना है सॉइल में, निकल आएगा। ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। देखिए पहले गीली मिट्टी लिया, जो मिट्टी होती है नॉर्मल, आपने लिया, उसको मेजर कर लिया, उसको डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब में डाल करके आपने क्या किया, इसको जो है गर्म किया, गर्म करने के बाद फिर आपने इसको मेजरमेंट ले लिया, फिर इसको तौल लिया। जब आपने मेजर किया देखा 95 ग्राम ही निकला। जब 95 ग्राम निकला इसके मतलब 5 ग्राम कम हो गया। जो 5 ग्राम कम हुआ वो क्या होगा, वाटर वेपर, जो वेपर निकल गया। तो 100 में से 95 माइनस कर दिया, 5 ग्राम मॉइस्चर था।
तो अगर ये कहा जाएगा कि 100 ग्राम सॉइल में कितना मॉइस्चर है, तो अगर क्ले सॉइल लेंगे तो हो सकता है 5 ग्राम निकले, हो सकता है लोमी सॉइल लें तो हो सकता है 4 ही ग्राम निकले, और हो सकता है कि आपके जो है अगर हम सैंडी सॉइल लें तो उसमें जो आपके मॉइस्चर निकलेगा 100 ग्राम जो है मिट्टी में, हो सकता है 2 ही ग्राम निकले क्योंकि मॉइस्चर कम होगा। तो सबसे ज्यादा मॉइस्चर किसमें होगा? क्ले में, फिर उसके बाद लोमी में, और फिर सबसे कम किसमें होगा? सैंडी सॉइल में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है सॉइल की। सॉइल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। सॉइल जो है आपके एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी। अब देखिए दो चीजें हैं, एक है परकुलेशन, एक है एब्जॉर्प्शन। परकुलेशन के मतलब क्या हुआ कि मिट्टी के पार्टिकल से होता हुआ पानी अंदर जाना छेदों से, वो है क्या है? परकुलेशन। जो आपने देखा था कि कितना पानी अंदर जा रहा है, आपने जो है वो लगाया था, पीवीसी पाइप लगाया, उसके अंदर पानी डाला, थोड़ी देर बाद पानी अंदर चला गया, तो पानी अंदर जाने का रेट था वो। अब क्या कह रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल। मिट्टी कितना एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को, जो पार्टिकल्स होंगे वो पानी को कितना ले लेंगे, कितना एब्जॉर्ब करेंगे, कितना अपने अंदर कंटेन करेंगे। तो सॉइल के पार्टिकल्स जितना वाटर को कंटेन कर लेते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल। तो वाटर कंटेन्ड बाय सॉइल पार्टिकल इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो सॉइल पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन के मतलब क्या हुआ? जितना भी वाटर कंटेंट आपके, जितना भी वाटर जो है आपके एक तरह से कंटेन होगा सॉइल में, वो जो है आपके इसको जो है आप देख लेंगे। तो इसको कैसे देखा जाए? मान लीजिए आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? अब ये एक्सपेरिमेंट आपको बता रहे हैं, तो क्या करेंगे? एक बीकर ले लेंगे। बीकर ले लिया आपने। अब बीकर आपने लिया, बीकर लेकर के एक फनल कीप ले लिया। फनल के अंदर आपने क्या लिया? एक फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर देखते हैं, जैसे हम लोग नैपकिन यूज करते हैं उसी तरह का फिल्टर पेपर आता है। तो फिल्टर पेपर जिसके थ्रू पानी अगर अंदर जाएगा तो क्या फिल्टर कर देता है, और बाकी जो पार्टिकल्स होता है उसको अपने अंदर जो है रोक लेता है, और बाकी जो है पानी को नीचे गिरने देगा। तो अब करेंगे क्या? अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अब इसको कैसे निकालें? तो ये परसेंट में निकलता है, एब्जॉर्प्शन कितने परसेंट हुआ पानी का, कि हर सॉइल में एब्जॉर्प्शन कितना परसेंट हुआ। तो ये कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे? तो आपने एक फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर को मोड़ करके और इसके अंदर रख दिया। और कैसे मोड़ते हैं ये हम आपको बता चुके हैं, पिछले डायग्राम में था, फनल में हमने मोड़ के दिखाया भी था पेपर को कि हम लोग उसको कैसे जो है पेस्ट करेंगे। तो पहले हाफ सर्कल बना लेंगे, हाफ सर्कल को जो है पकड़ करके मोड़ देंगे। तो हाफ सर्कुलर पार्ट जो है आपने बनाया, ऐसे पेपर को लिया और ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से को पकड़ के जोड़ दीजिए। तो पकड़ के जोड़ देंगे तो अपने आप फनल शेप बन जाएगा। और इस पेपर को रख दीजिए उसके अंदर। पेपर को रख करके अब देखिए कैसे हम निकालेंगे इसको। बहुत आसान है तरीका इसको निकालने का। मान लीजिए कि हमने इसके अंदर कुछ मिट्टी रख ली, सॉइल ले लिया। सॉइल ले लिया मान लीजिए 200 ग्राम, ये 200 ग्राम सॉइल है। अब एक दूसरा बीकर लिया या ड्रॉपर लिया, ड्रॉपर के अंदर पता रहता है, एक बीकर ले लीजिए। एक बीकर में पानी ले लीजिए, मान लीजिए हमने 50 ml पानी ले लिया। तो बीकर में इनिशियल वाटर जो है, पहले इनिशियल जो वाटर है ये सपोज कर लीजिए 50 मिलीलीटर है, ठीक है। अब देखिए, अब इस 50 मिलीलीटर पानी को आपने इसमें डाला, चाहे डायरेक्ट डाल दीजिए चाहे ड्रॉपर से थोड़ा थोड़ा डालिए, इकट्ठा नहीं डालना है। यहां पे मिट्टी है, ऐसा डालिए कि हर तरफ मिट्टी के हर पोर्शन में चला जाए। तो ड्रॉपर से डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे डालते रहिए। तो पूरे पानी को आपने डाल दिया 50 ml। और ये दूसरा बीकर था जिसमें 50 ml हमने पानी लिया। अब इस मिट्टी के थ्रू आपने इस पूरे 50 ml पानी को नीचे डाल दिया, लेकिन नीचे इस बीकर में जो पहुंचा पानी वो मान लीजिए सिर्फ 40 मिलीलीटर पहुंचा। तो फाइनल जो वाटर पहुंचा है जो दूसरे बीकर में, तो ये 40 मिलीलीटर पहुंचा।
अगर 40 मिलीलीटर पहुंचा है तो 10 मिलीलीटर गया कहां, यहां एब्जॉर्ब हो गया। तो एब्जॉर्ब्ड वाटर कितना हुआ, एब्जॉर्ब्ड वाटर जो हुआ ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 10 मिलीलीटर। और अगर हम एब्जॉर्प्शन का परसेंट निकालें कि कितना परसेंट एब्जॉर्ब हुआ है वाटर, तो कितना एब्जॉर्ब हुआ है 10 ml अपॉन टोटल मिट्टी कितनी दी थी 200 इंटू 100%, ये परसेंट हो जाएगा। ये सब क्या है, अब बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो अगर ग्राम में आप ये ले रहे हैं तो इसको मिलीलीटर में ना लेके इसको भी ग्राम में ले लीजिए, इसको भी ग्राम में ले लीजिए, इसको भी ग्राम में ले लीजिए, सब ग्राम में कर दीजिए, जिसकी वजह से ऊपर ग्राम रहे नीचे ग्राम रहे और ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए। तो मिलीलीटर में नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 मिलीलीटर अपॉन 200 इंटू 100%, 20 कैंसिल कर दीजिए, 250 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इसके मतलब यहां पे 0 कैंसिल 25 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपके 5%। तो एब्जॉर्प्शन रेट 5% हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, हो सकता है बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से कंफ्यूजन हो गया आपको, तो इसलिए इसको फिर से देखिए लिख लेते हैं। फिर समझ लीजिए, हमने क्या लिया, पहले सॉइल लिया, सॉइल लिया कितना, मान लीजिए 200 ग्राम लिया, ग्राम में चल रहा है, ठीक है, इसको x मान लें, फॉर्मूला बनाएंगे इसलिए हम x मान रहे हैं, या फॉर्मूला जब फॉर्मूला बनाना होगा तब लिखेंगे। 200 ग्राम आपने मिट्टी लिया, इस फिल्टर पेपर में डाल दिया, इसमें फिक्स कर दिया। अब वो मिट्टी अंदर तो जाएगी नहीं, फिल्टर पेपर उसको रोके रहेगा, तो 200 ग्राम आपकी मिट्टी हो गई। फिर आपने एक बीकर लिया और इस बीकर से जो है आपने इसमें पानी ले लिया। पानी कितना लिया, मान लीजिए 50 ग्राम पानी ले लिया, तो 50 ग्राम आपने वाटर ले लिया। तो इनिशियल वाटर जो हो गया तो वो क्या हो गया 50 ग्राम, और इस 50 ग्राम पानी को ड्रॉप करके ड्रॉपर से चारों तरफ फैलाइए, चारों तरफ आप इसमें डालिए मिट्टी में। धीरे धीरे करके पानी कुछ परकोलेट होगा, कुछ एब्जॉर्ब होगा। परकोलेट जो होगा वो नीचे चला जाएगा और जो एब्जॉर्ब होगा वो मिट्टी के साथ जो है मिट्टी को गीला करेगा। तो दो चीज है, एब्जॉर्प्शन क्या करता है, मिट्टी को गीला करता है, और परकुलेशन क्या करता है, अपने थ्रू पास करके आगे बढ़ा देता है। समझ रहे हैं ना दोनों में डिफरेंस। तो परकुलेशन क्या है, जिसके पानी मिट्टी के थ्रू आगे बढ़ जाना, तो आगे चला गया। तो अब मान लीजिए कि परकुलेशन होने के बाद कुछ मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ जो है आपके परकुलेशन हो गया। अब जो यहां पर पानी इकट्ठा हुआ वो है सपोज कर लिए 40 ग्राम। तो ये फाइनल वाटर जो आया ये था 40 ग्राम। तो 50 ग्राम हमने इसमें डाला है पानी मिट्टी ने कुछ एब्जॉर्ब किया और बाकी नीचे जो हमें मिला वो 40 ग्राम मिला। तो अब एब्जॉर्ब कितना हुआ, एब्जॉर्ब्ड वाटर अगर हम कहेंगे तो कितना हुआ, तो 50 ग्राम डाला 40 ही आया, इसके मतलब 10 ग्राम जो है आपके एब्जॉर्ब हो गया। अब कितना परसेंट एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्प्शन का परसेंट निकालेंगे अगर कि कितना परसेंट पानी ये मिट्टी एब्जॉर्ब कर रही है। तो कितना पानी एब्जॉर्ब कर रही है 10 ग्राम अपॉन टोटल मिट्टी कितनी थी 200 ग्राम इंटू 100%। तो 20 ये कैंसिल कर दीजिए, 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 5% आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये चीज समझा रहे हैं हम। तो इसका फॉर्मूला अगर बनाना है तो मान लीजिए कि इनिशियल मिट्टी x ग्राम आपने लिया, जो इनिशियली पानी लिया जो डालने के लिए मान लीजिए कि u जो है आपके ग्राम लिया। इसी तरह से जो पानी बाद में हमें मिला 40 ग्राम उसको v मान लीजिए। तो अब ये क्या है, एब्जॉर्ब्ड वाटर क्या है, u माइनस वी है जो कि 10 ग्राम निकला। तो ये क्या है u माइनस वी अपॉन 200 मतलब x इंटू 100%, यही फॉर्मूला बन गया।
तो एब्जॉर्प्शन का अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्या क्या फॉर्मूला बना, u माइनस वी, 10 की जगह क्या रखेंगे, 10 की जगह रखेंगे 50 माइनस 40, इसमें से इसको माइनस करेंगे, दैट इज u माइनस वी, ठीक, अपॉन x इंटू 100%, ये फॉर्मूला आ गया। तो किसी भी मिट्टी में कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्ब होता है वो अगर निकालना है तो हम इससे निकाल सकते हैं, यू माइनस वी अपॉन एक्स इंटू 100%। यू क्या है, जितना पानी इसमें डाला गया था, वी क्या है, कितना पानी नीचे निकला, दोनों का डिफरेंस कितना है वो ऊपर रखा, अपॉन एक्स क्या है, कितनी ग्राम मिट्टी ली गई है, इंटू 100%। सिंपल है देखिए। तो इसी तरह से हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो इसके अलावा हम लोगों का पोर्शन होता है कि सॉइल का यूज क्रॉप्स में कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया। तो जैसे हम पहले ही भी डिफाइन कर चुके हैं कि जैसे आपका वीट है, शुगर केन है, ग्राम है, ये सब कहां हो सकते हैं, ये क्ले और लोमी सॉइल में आपके होंगे। इसी तरह पैडी या राइस किसमें होगा, सिर्फ क्ले सॉइल में होगा। फिर लेंटिल्स, मसूर की दाल जिसको होती है, तो मसूर की दाल और सारी दालें लोमी सॉइल में सबसे ज्यादा होंगी, हमने आपको बताया था लोमी सॉइल में सबसे ज्यादा होती हैं। और फिर कॉटन भी लोमी सॉइल में होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आपके जो मेनली अगर हम कहें तो इन सब चीजों का जो प्रोडक्शन है वो इन सभी सॉइल में आपके कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अब जैसे वीट है, वीट का प्रोडक्शन क्ले में कम है, लोमी में सबसे ज्यादा है। दोनों में आपके होता है, गेहूं यहां बोया जाएगा यहां भी, लेकिन क्ले में वहां नहीं बोया जाएगा जिसमें पानी बहुत ज्यादा है, नहीं तो गेहूं सड़ जाएगा। गेहूं को कम पानी चाहिए, तो गेहूं को क्ले के वो पार्ट में बोया जाता है जहां पे सूखा होता है। इसलिए क्ले सॉइल इसके लिए अच्छी नहीं है वीट के लिए। इसके लिए क्या बेहतर है, लोमी सॉइल, जिसमें थोड़ी सी एवरेज नमी होती है। क्योंकि ज्यादा पानी वाले उसमें बो देंगे अगर गेहूं को, तो जहां पे ज्यादा पानी होता है, बरसात ज्यादा होती है, वहां पे गेहूं नहीं बोया जा सकता, गेहूं सड़ जाता है पानी में। लेकिन जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा पैडी होती है, राइस होती है, जो आपके चावल है। तो चावल सबसे ज्यादा किसमें होगा, आपके बारीक मिट्टी में, दलदली मिट्टी में, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। बारिश वाले इलाके में क्या होगा, खूब धान की खेती होती है वहां पर। तो इंडिया के जितने ऐसे रीजन है जहां पे खूब बारिश होती है, वहां पे आप देखेंगे धान का प्रोडक्शन होगा, राइस का प्रोडक्शन होता है। लेकिन जहां पे सूखा पड़ा होता है, यहाँ पे कम जो है आपके एक तरह से बारिश होती है, तो वहां पर क्या होता है आपके एक तरह से वहां पे ड्राई सॉइल या क्ले सॉइल। तो अब यहाँ पे जैसे ग्राम राम है, तो ग्राम आप लोमी सॉइल में बो सकते हैं या फिर सैंडी में भी बोएंगे ग्राम। कोर्स ग्रेन की बात अगर हम करें तो कोर्स ग्रेन जितने हैं वो सब जो है आपके किसमें जाएंगे, सैंडी सॉइल में। कम जो है आपके वाटर वाले सॉइल में ये होते हैं। अब देखिए मिट्टी का और कहां इस्तेमाल है, जो सॉइल का हम लोग यूज करते हैं वो कहां करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ी फील्ड जो है वो है एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग खूब जो है आपके एक तरह से क्रॉप्स उगाते हैं, तरह तरह की क्रॉप्स उगाते हैं, लोग खाते हैं। जो हम लोग का फूड है, भोजन है, वो क्या है, वो थ्रू एग्रीकल्चर ही है। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी का, क्योंकि आप कहीं पे अगर मान लीजिए कि चावल बोना है, गेहूं बोना है, दालें बोना है, तो कहीं पर अगर हम बोएंगे उसको, कहीं पर सो करेंगे उसको, तो ऐसा तो नहीं कि हम पत्थर में कर लेंगे, रॉकी रीजन में कर लेंगे, या सड़कों पर जो है उगा लेंगे। तो सड़कों पे तो उगेगा नहीं, तो फसल उगेगी कहां, सॉइल में। तो इसलिए जो है आपके सॉइल सबसे ज्यादा जरूरी है किसके लिए, फूड प्रोडक्ट्स के लिए। फूड प्रोडक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फूड, उस प्रोडक्ट्स सारे उसी से निकलते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट नहीं है जो कि एग्रीकल्चर से ना निकलता हो। तो सभी एग्रीकल्चर से निकलते हैं। इसका मतलब मिट्टी ही हमें भोजन देती है, ऐसे कह सकते हैं आप। जो फूड हम लोग खाते हैं वो सब कैसे मिलता है, मिट्टी से ही मिलता है। तो इसलिए सबसे बड़ा, अगर आप सोचें कि पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए अगर मिट्टी ना हो, तो सॉइल जो बना है, तो सॉइल का रहना भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर सॉइल नहीं रहेगा तो फिर कुछ खाने का नहीं रहेगा, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो पेड़ों से ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे।
तो हर एक चीज आप देखेंगे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो सॉइल अगर है तो पानी जरूरी है, पानी रहेगी तभी नमी रहेगी, नमी रहेगी तभी पेड़ पौधे जो है आपके बढ़ते हैं। तो सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है हम लोगों की लाइफ में। तो अगर हम लोगों की लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें कुछ हद तक जो है आपके एक तरह से सॉइल की भागीदारी है, सॉइल भी आपके एक तरह से इस तरह का काम करती है। तो ये जो है आप देखते हैं सॉइल के थ्रू जो है आपके हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं और इससे बहुत सारी चीजें हम लोग जो है पाते हैं। अब देखिए सॉइल का एक और यूज है। पहले क्या हुआ करता था, पहले के दिनों में जब बहुत ज्यादा एलॉयज नहीं बने थे। एलॉयज क्या होते हैं, मेटल्स को मिला करके, जैसे स्टील बन गया। स्टील क्या है, कई मेटल्स को मिला करके तब स्टील बनता है। तो इसलिए जैसे आप देखते हैं कि कोई भी इस तरह की चीज जो हम लोग जो है बनाते हैं, आज घरों में आपके सारी चीजें अवेलेबल हैं, मेटल्स के सारी चीजें अवेलेबल हैं। बर्तन हम लोगों के यहाँ आपके एल्युमिनियम के भी मिलेंगे, स्टील के भी मिलेंगे, आपके जो है कॉपर के भी मिलते हैं। तो ये सब बाद में आया। पहले जब इंसान था तो पहले तो कोई मेटल वेटल जानता ही नहीं था, जमीन से मेटल निकला ही नहीं था, धातु वातु नहीं जानता था आदमी। तो ऐसी कंडीशन में क्या था, ऐसी कंडीशन में उसको खाना बनाना है, उसको कुछ करना है तो क्या करता था, मिट्टी के बर्तन बनाता था। मिट्टी के बर्तन बना करके घरों में खाने जो बनते थे वो भी मिट्टी के बर्तन में बनते थे, जो हम लोग खाते थे वो मिट्टी के बर्तन में ही खाते थे। तो सारी चीजें मिट्टी के ही जो है आपके एक तरह से बर्तनों में होती थी। चाहे आपको खाना खाना हो, आज भी आप देखें गांव में अगर आप जाएं और कहीं शादी वादी में जाएं तो आप देखते हैं सालन खाने के लिए बेहतरीन सा जो है आपके मिट्टी के बर्तन मिलता है, जिसमें सोंधी सोंधी महक आती है और अच्छा जो है आपके लगता है उसमें खाने में। तो उतना मजा नहीं आता आपके नॉर्मल हम लोग स्टील और शीशे की प्लेट में खाने में, जो है बोन चाइना में की प्लेट अगर आप रखी है, देखने में तो खूबसूरत है और उसमें खा रहे हैं, लेकिन उससे कोई टेस्ट निकल के थोड़ी आता है। लेकिन मिट्टी के अंदर अगर आपने सालन को रखा हुआ है तो सालन में सोंधी महक चली जाती है मिट्टी की, और फिर जब आप सालन खाते हैं तो आपको टेस्टी लगता है। तो गांव में हमें शादी अगर होती है तो आप देखें इस तरह के पॉट्स बनते हैं। तो पॉट मेकिंग एक बहुत बड़ा वो है। पहले कोई जो है आपके टैंक नहीं थे, आपके एक तरह से फिल्टर नहीं आते थे, आपके यूवी आरओ नहीं लगे हुए थे घरों में। पहले क्या होता था, पहले हम लोग स्टोर क्या करते थे, हम लोगों के यहाँ सुराइयां होती थी, घड़े होते थे बड़े बड़े जिसमें पानी रखा जाता था, उसमें पानी जो है हम लोग पीते थे। अब तो घड़े वड़े सब एक्सटेंड कर गए। तो इस तरह से कुम्हार हुआ करते थे जो अलग अलग बर्तन बनाया करते थे। अभी दिवाली गई है, दिवाली में अगर आपने देखा होगा कि जो बर्तन है तो जो है अक्सर किनारे जो है आपके बच्चों के खेलने के खूब ढेर सारे बर्तन जो हैं आपके मिट्टी के बनाए जाते हैं। तो मिट्टी का इस्तेमाल जो है आपके इस तरह के बर्तनों में भी हुआ करता था। अब तो बहुत रेयर है, बहुत कम है। अब खाली खिलौने लोनों के बर्तन आपके दिखाई पड़ते हैं जो कि बच्चे खेलते हैं, दिवाली पर ही मेनली आपको दिखाई पड़ेंगे, बाकी साल भर आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो कुम्हार उमार जैसे कुल्हड़ होता है, कुल्हड़ में जैसे चाय वाय हम लोग पीते हैं उसमें इस्तेमाल आ जाता है। तो इस तरह से जितना पॉट मेकिंग है वो सॉइल के थ्रू है। तो सॉइल के थ्रू हम लोग इस तरह से करते हैं।